जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रिक एसएससी में स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 में न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच में होने वाला है। उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमेंस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रिक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मन में डैश उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, है ना। तो ये वाक्य है और इसमें रिक्त स्थान दिया हुआ है। इसी की जगह पर इन ऑप्शन में से ढूंढ करके हमें भरना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही बैठेगा, है ना। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है ना। तो यहाँ कह रहा है मन में डैश उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, तो टकराहट तो ये होगा नहीं, द्वंद्व, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व। मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, संघर्ष तो होगा नहीं, युद्ध तो होगा नहीं, है ना। मन में युद्ध कहाँ होता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व। मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका। तो आराम से ढूंढ करके भर सकते हैं आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग ये जरूर टारगेट रखिए कि आपको 25 में 25 क्वेश्चन सही हो, है ना। तो आप सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का एग्जाम जो है ये आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो 25 में 25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विभूति का पर्यायवाची क्या है। विभूति का पर्यायवाची क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संपदा होता है। विभूति का पर्यायवाची संपदा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान वाला फिर से आ गया। तो अनाथाश्रम, अनाथाश्रम में डैश रहते हैं, तो अनाथाश्रम में मध्य वर्ग के बच्चे रहते हैं, नहीं। सीमंत बच्चे रहते हैं, नहीं। अनाथ बच्चे रहते हैं, क्या होता है, अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चे रहते हैं। तो ये हमारा अनाथ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आकाश को चूमने वाला वाक्यांश यही है, आकाश को चूमने वाला। तो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गगनचुंबी। उसे हम क्या कहेंगे, गगनचुंबी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश यहाँ दिया हुआ है, जिसके पार देखा जा सके, है ना। जिसके पार देखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पारदर्शी कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें, है ना। तो दिया हुआ शब्द है क्या, इंद्र। इंद्र दिया हुआ है, तो इसका समानार्थी शब्द क्या होता है इंद्र का, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वासव। वासव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्र का समानार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ कह रहा है, बैलों के कंधों पर डैश पड़ा था। तो बैलों के कंधों पर क्या पड़ा रहता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जुआ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जुआ, है ना। बैलों के कंधे पर हमेशा क्या पड़ा रहता है, जुआ पड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पानी फेर देना ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बिगाड़ देना, है ना। ऑप्शन डी। बहुत सारे लोग आप कहते हुए सुने होंगे कि ये हमारे काम पर पानी फेर दिया, मतलब बिगाड़ दिया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो वाक्यांश यहाँ दिया हुआ है, जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो ये वाक्यांश है, इसका एक शब्द में हम इसे क्या कहेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए अनाहूत। अनाहूत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही सीआरपीएफ ट्रेडमेंस का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए, है ना। जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं सारे क्वेश्चंस, है ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है ना। तो उस विकल्प का ये मुहावरा दिया हुआ है वाक्य में, आफत सिर पर लेना। आफत सिर पर लेने का मुहावरे का अर्थ कौन सा व्यक्त कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए झगड़ा मोल लेना। झगड़ा मोल लेना हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंगीकार का विलोम शब्द होगा। तो अंगीकार का विलोम शब्द क्या होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बहिष्कार। अंगीकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहिष्कार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें देखना है कि कौन सा सही से लिखा हुआ है, तो हमारा यथाशक्ति ये तो नहीं लिखा हुआ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यथाशक्ति, यथाशक्ति हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने।
तो एकांत ये शब्द दिया हुआ है, इसका समानार्थी शब्द हमें चुनना है, तो शून्य होता है। एकांत का क्या होता है समानार्थी शब्द? शून्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, है ना। तो आधे से अधिक लोगों को मिलकर एक राय, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? वाक्यांश है, इसके लिए उपयुक्त एक शब्द होगा, क्या हो जाएगा? तो हम अल्पमत, ये तो होगा नहीं। सहमत, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन और देख लेते हैं, बहुमत, है ना। तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा? बहुमत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुमत। बहुमत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें भी देखना है कि कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ, तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र वधु, यहाँ पुत्र वधु लिखा है, ये गलत हो जाएगा। पुत्र वधु ये भी गलत हो जाएगा। और पात्र वधु, तो ये तो गलत है, यही है ना। तो पुत्र वधु क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो हम देख लेते हैं पहले रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। तो मापा नहीं जा सकता, ये रेखांकित अंश है ना। तो इसी को क्या कह रहा है? दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब मापा नहीं जा सकता, इसकी जगह पर क्या होगा? तो पहले हम वाक्य को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, तो मापा नहीं जा सकता की जगह पर क्या आएगा? जोड़ा नहीं जा सकता, ये नहीं आएगा। गिना नहीं जा सकता, ये भी नहीं आएगा। नापा नहीं जा सकता, ये भी नहीं आएगा। आंका नहीं जा सकता, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। प्रेम का मूल्य क्या हो जाएगा? आंका नहीं जा सकता, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें, है ना। तो देख लेते हैं शब्द कौन सा दिया है? सुलभ। सुलभ का विलोम शब्द हमें ढूंढना है, सुलभ का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्लभ हो जाएगा। सुलभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दुर्लभ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो रेखांकित अंश इसमें कहाँ है? गौरव में। गौरव जो है ये रेखांकित अंश है, इसी को हमें इसी की जगह पर कौन सा शब्द यहाँ सटीक बैठेगा, है ना, उसको देखना है। तो पहले हम वाक्य को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। सुमन को अपने रूप पर गौरव है, तो गौरव नहीं होना चाहिए यहाँ पर, है ना। अब उसकी जगह पर क्या आएगा? सम्मान। तो सुमन को अपने रूप पर सम्मान है, ये नहीं होगा। दर्प नहीं है। गर्व, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गर्व। सुमन को अपने रूप पर क्या है? गर्व है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गौरव की जगह पर गर्व रहेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो रिक्त स्थान दिया हुआ है यहाँ पर, उनकी शंका का डैश तुम ही कर सकते हो। तो उनकी शंका का डैश तुम ही कर सकते हो, तो यहाँ डैश जो है रिक्त स्थान है, उसकी जगह पर क्या रहेगा? निपटान। उनकी शंका का निपटान तुम ही कर सकते हो, ये तो होगा नहीं। निराकरण, ये भी नहीं होगा, है ना। तो उनकी शंका का क्या हो होता है? समाधान। शंका का क्या किया जाता है? समाधान नहीं किया जाता, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कई सौ वर्षों तक भारत के डैश पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही, है ना। तो पराधीनता की बेड़ियां भारत के कहाँ पर पड़ी थी? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पैरों में। पराधीनता की बेड़ियां जो होती हैं ये पैरों में पड़ी रहती हैं। अब यहाँ से आपके गद्यांश के लिए क्वेश्चन शुरू हो जा रहे हैं, है ना। तो इसको आराम से हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से भर लेंगे, है ना। कह रहा है दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, नीचे दिए विकल्पों की सहायता से प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, है ना। तो यहाँ अब इसको अच्छे तरीके से गद्यांश को हम पहले पढ़ लेते हैं। हमें विचार नहीं चाहिए डैश, हमारे पास बहुत है। हमें विचारों को डैश करने वाले लोगों की आवश्यकता है। इंजीनियरों, मिस्त्रियों, कलाकारों, कारीगरों की जो देश का डैश कर सकें। हमें पुल बनाने वालों, सड़कें बनाने वालों, इमारतें खड़ी करने वालों, कारखाने खोलने वालों की ज़रूरत है। हमें डैश की ज़रूरत है, उद्योग डैश की ज़रूरत है ना। तो हम देख लेते हैं इसके गद्यांश में क्या भरा जाएगा। तो ये गद्यांश तो हम लोग पढ़ लिए। अब गद्यांश के रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो गद्यांश में हम पहले देख लेते हैं एक स्थान पर क्या लिखा हुआ है। हमें विचार नहीं चाहिए डैश, हमारे पास बहुत है ना। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास ऑप्शन ए में यहाँ क्या भरा जाएगा? विचार। विचार जो है, विचार हमारे पास बहुत है। हमें विचार नहीं चाहिए कि विचार हमारे पास बहुत है, तो विचार भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गद्यांश थोड़ा बड़ा हो गया है जिसकी वजह से एक ही में उसमें नहीं आ रहा है ना, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। अगला कह रहा है हमें विचारों को डैश करने वाले लोगों की आवश्यकता है ना। तो हमें विचारों को क्या करने वाले लोगों की आवश्यकता है?
तो गद्यांश के रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्यान्वित। कार्यान्वित मतलब विचार तो आने चाहिए, लेकिन उसके बाद कार्य भी करने वालों को भी आवश्यकता होती है ना, तो हमें विचारों को कार्यान्वित करने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो यह गद्यांश 2 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन तीसरे में देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो हम अगर शुरू से पढ़ें तो हमें विचार नहीं चाहिए, विचार हमारे पास बहुत हैं, हमें विचारों को कार्यान्वित करने वाले लोगों की आवश्यकता है, तो यहाँ ये भरा जाएगा। और इंजीनियर, मिस्त्रियों, कलाकारों, कारीगरों की जो देश का डैश कर सकें, है ना, तो यहाँ तीसरे में क्या भरा जाएगा उसी को हम देखते हैं और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ कह रहा है गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ गद्यांश 3 के लिए क्या कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, निर्माण। निर्माण, सॉरी यहाँ निर्माण होना चाहिए, निर्माण हमारा करेक्ट हो जाएगा, निर्माण। तो निर्माण हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो इसके लिए सॉरी, है ना। गद्यांश के रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा? निर्माण होगा। तो यहाँ ऑप्शन थर्ड में निर्माण भरा जाएगा, है ना। चौथे के लिए देख लेते हैं। तो कह रहा है हमें पुल बनाने वालों, सड़कें बनाने वालों, इमारतें खड़ी करने वालों, कारखाने खोलने वालों की ज़रूरत है, हमें डैश की ज़रूरत है। तो चौथे में क्या भरा जाएगा? तो गद्यांश के रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा, तो क्या हो जाएगा? तो हमारा उद्यमियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ चौथे में क्या भरा जाएगा? उद्यमियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, हम एक बार फिर से गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि हमें विचार नहीं चाहिए, विचार हमारे पास बहुत हैं, हमें विचारों को कार्यान्वित करने वाले लोगों की आवश्यकता है। इंजीनियरों, मिस्त्रियों, कलाकारों, कारीगरों की जो देश का निर्माण कर सकें, है ना, यहाँ क्या रहेगा? निर्माण कर सकें। हमें पुल बनाने वालों, सड़कें बनाने वालों, इमारतें खड़ी करने वालों, कारखाने खोलने वालों की ज़रूरत है, हमें उद्यमियों की ज़रूरत है ना, उद्यमियों की ज़रूरत है, उद्योग डैश की ज़रूरत है। अब पाँचवें में देखते हैं क्या भरा जाएगा। तो यहाँ नीचे कर लेते हैं, गद्यांश के रिक्त स्थान 5 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा। तो पाँचवें के लिए क्या हो जाएगा? उद्योग डैश की ज़रूरत है, तो उद्योग धंधों की ज़रूरत है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्योग धंधों की ज़रूरत है। तो आसानी से आप लोग भर सकते थे, इसमें कोई कठिन नहीं है ना। आराम से विकल्प को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या रहेगा, है ना। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।